आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोग बहुत सारे रिजल्ट्स देखे थे जो सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला पे बेस्ड थे, जैसे sin 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला, tan 2a का फार्मूला। और आज हम लोग sin 3a का फार्मूला, cos 3a का फार्मूला, tan 3a का फार्मूला पढ़ने वाले हैं। देखिए एक चीज़ समझिए, आपको अगर sin 2a पता है तो cosec 2a भी पता है, ठीक है ना। अगर आपको cos 2a पता है तो sec 2a भी पता है, tan 2a पता है तो cot 2a भी पता है। तो हम लोग मेनली sin पढ़ते हैं, cos भी पढ़ लेते हैं, tan भी पढ़ लेते हैं। हम आपको बार बार क्या बोलते हैं, आपको अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पता हो जैसे sin 2a, आप cos 2a उसी से निकाल सकते हैं। cos 2a निकल गया, फिर दोनों को भागा देकर के tan 2a भी निकाल सकते हैं। तो ये तो एक मेथड होता है, लेकिन हम लोग फार्मूला भी तो हमको याद रखना है ना। तो इसीलिए हम sin 2a बताते हैं, cos 2a बता दिए, tan 2a बता दिए। अब हम लोग 3a पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक दीजिए आप लोग, नेक्स्ट में स्टार देके लिखना है केवल। sin 3a का हम लोग को फार्मूला निकालना है। sin 3a बराबर वाट लिखना है। sin 3a का हम लोग को फार्मूला निकालना है। तो कहां से आएगा ये? सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला से ही आएगा। कैसे आएगा समझिए, हमको sin 2a पता है, sin 2a पता है, cos 2a भी पता है और cos a sin a पता है। सोच के देखिए आप लोग कि कैसे हम sin 3a निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको 2a प्लस a एंगल रखेंगे, sin 2a प्लस a। क्या बोलना चाह रहे समझिए इसको जरा सा। हम बोल रहे हैं इसको हम लोग रखेंगे sin 2a प्लस a रखेंगे। क्यों रखेंगे समझिए, सम का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है ना, बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। और हम लोग sin 2a भी जानते हैं और cos 2a भी जानते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है समझिए, sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। sin 2a इंटू cos a प्लस cos 2a इंटू sin a, ये फॉर्मूला होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहीं पे लिखते हैं sin 2a को तोड़ेंगे। देखिए समझिए, sin 3 का जो आपको फॉर्मूला लाना है वो केवल sin का टर्म में होना चाहिए। अभी क्या ड्राइव होकर आएगा हम बताएंगे। हम ये बोल रहे हैं कि sin का जो फॉर्मूला आना चाहिए, या हम लिख देते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 3 sin a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो आप लोग फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिए कि आपको sin 3a में केवल sin का टर्म दिख रहा है। तो अब अगर हमको प्रूफ करना है, इसको एज आप क्वेश्चन ट्रीट कीजिए कि आपको sin 3a निकालना है और ये प्रूफ करना है आपको। इतना तो दिख रहा है सब sin का टर्म है, तो हम क्या करेंगे, सबको sin में ही चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं चेंज करने के लिए। देखिए कैसे चेंज करते हैं इसको, यहां लिखते हैं। और एक चीज और गौर करिए आप लोग कि हम जब इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो साइन केवल एंगल ए में है, मल्टीपल्स में नहीं है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये साइन 3a है तो यहां भी देखिए साइन एंगल ए है, केवल ए है, साइन एंगल ए है। 3a 2a 4a 5a 6a ये सब नहीं है। तो हम वही दिमाग लगाएंगे कि ये इसको हम लोग चेंज करेंगे और कॉस को चेंज करेंगे। कॉस ये वाला इसको तो जस का तस अभी रहने देते हैं, इसको भी रहने देंगे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि साइन 2a को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 sin a इंटू कॉस ए, और यहां पे cos a है, cos a प्लस cos 2a को क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, चेंज करना है हमको। तो cos 2a का हम फॉर्मूला आपको 3 टर्म लिखाए थे, तो हमको चूंकि साइन मिलाना है तो इसको साइन में ही लिखेंगे, cos में कहा लिखे हम। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू ये साइन a पहले से लगा हुआ है, साइन a। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखिए cos को गुना कीजिए, 2 sin a इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस इसको भी गुना कीजिए, sin a माइनस 2 sin क्यूब a होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पे हमको cos को भी sin में चेंज करना है, पहले हम समझा दिए, सब हमको sin का टर्म चाहिए। तो 2 sin a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए।
ये लिख दिए हम लोग इस कॉस को चेंज करके। अब देखिए क्या करेंगे, केवल गुना करना है। तो 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस sin a माइनस 2 sin क्यूब a, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्लस वाले और इस प्लस को हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग प्लस का टर्म को आगे रखते हैं। तो ये 2 sin a प्लस sin a जोड़ के कितना हो जाएगा, 3 sin a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो यही आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया यहां से, 4 sin क्यूब a। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि sin 3a बराबर 3 sin a, हम बताएंगे अभी कॉस का भी लिखा देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे दोनों को याद रखना है, कंफ्यूजन से आपको बचाएंगे हम बोल रहे हैं अभी पहले आप लोग लिख लीजिए कि ये आपका जो प्रूफ हुआ sin 3a इज इक्वल टू इतना होता है, ये आपको अभी लिख लेना है। देख लीजिए तरीका आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि cos 3a का फॉर्मूला निकालते हैं। cos 3a का फॉर्मूला सेम लेंगे, cos 3a बराबर यहां क्या प्रूफ करना वो भी लिख देंगे, cos उसको भी 2a प्लस a में तोड़ेंगे और सारा टर्म हमको cos में लाना होगा। इसको पहले लिखिए आप लोग। देखिए अगला टॉपिक हम लोग लिखते हैं cos 3a का फॉर्मूला, cos 3a बराबर, तो cos 3a आप लोग अब निकाल सकते हैं आसानी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये होता है फॉर्मूला। ये हमको प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है हमको। तो सिंपल से cos 3a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2a प्लस a, सेम कंडीशन। अब इसको फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, cos 2a इंटू cos a माइनस sin 2a इंटू sin a। ठीक, अब यहां देखते हैं cos 2a, हमको सब cos का टर्म में लाना है और सब एंगल a है, पहले हम समझा दिया आपको। तो इसको क्या लिखेंगे, cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और इधर इंटू cos a माइनस sin 2a को लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a और इधर जो sin a पहले से मल्टीपल में है लिख दिए। अब यहां से देखिए कि हम इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस, इस देखिए समझिए sin a यहां पे है, sin a यहां पे है, तो sin स्क्वायर a हो गया, तो उसको हम लोग चेंज करके 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a लिख देते हैं। अब यहां से देखिए ये इसको तो जस्ट का तस अभी लिखेंगे, 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस, यहां से अगर हम गुना कर दे इसको तो cos a हो जाएगा और माइनस cos क्यूब a होगा, आप लोग समझ लिए। और 2 से भी गुना करना है तो 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, मतलब cos से भी गुना किया और 2 से भी गुना किया, ठीक है ना। अब देखिए समझिए, यहां से मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, 2 cos a प्लस 2 cos a मतलब 4 cos क्यूब a और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 3 cos a। ये किसका फॉर्मूला है, cos 3a का फॉर्मूला है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको लिखिए। अब मिटाते हैं इसको हम। अब हम लोग tan 3a का फॉर्मूला देखने वाले हैं और वो भी जो tan 3a का फॉर्मूला आएगा वो tan के ही टर्म में आएगा। तो tan 3a का जो फॉर्मूला हमको प्रूव करना है उसके लिए हमारे पास दो तरीका है। क्या क्या दो तरीका है कि या तो हम sin 3a बाई cos 3a से भागा दे दें। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको tan 3a बराबर कुछ निकालना है, सपोज प्रूफ करना है, tan के टर्म में ही केवल होना चाहिए, तो आप sin 3a बाई cos 3a से कर सकते हैं, या तो आप tan 3a को tan 2a प्लस a में जोड़ सकते हैं। तो जैसा भी आपका तरीका हो, तो हम क्या करते हैं, इसको tan 2a प्लस a में तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, tan 2a प्लस a का फॉर्मूला से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, tan 2a प्लस tan a डिवाइड बाई
1 माइनस टेन 2a इंटू 10a, इधर लिखते हैं हम। अब हमको जो भी लाना है वो केवल 10 का टर्म में लाना है। आपको साइन को से समझ में आ गया होगा कि जब भी हम साइन 3a निकाले या कॉस 3a निकाले तो केवल जैसे साइन 3a निकाले तो सारा टर्म साइन में था, अगर हम कॉस 3a निकाले तो सारा टर्म कॉस में था, तो अगर हम टेन 3a निकाले तो सारा टर्म टेन में होना चाहिए, लेकिन एंगल ए में होना चाहिए। इसको चेंज करेंगे। अब हम इसका आगे डेरिवेशन करते हैं, तो हम लोग को डेरिवेशन करना है तो क्या करेंगे, टेन 2a को चेंज करेंगे हम लोग। और टेन 2a का फॉर्मूला टेन के ही टर्म में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a प्लस 10a डिवाइड बाई नीचे कितना है 1 माइनस, इसको भी चेंज करेंगे, 2 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a इंटू 10a। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि दिख रहा होगा आपको कि 1 माइनस 10a स्क्वायर यहां भी है, 1 माइनस 10 स्क्वायर यहां भी है, तो दोनों जगह हमको एलसीएम लेना होगा। पहले समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां पे इसका एलसीएम लेते हैं, यहां पे इसका एलसीएम लेते हैं, तो दोनों कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 10a प्लस ये गुना हो जाएगा इधर आके 10a ब्रैकेट 1 माइनस 10 स्क्वायर a भागा, यहां जब एलसीएम लेंगे आप लोग देखिए खुद से, ये 1 है इसके नीचे 1 है, तो जब हम यहां एलसीएम लेंगे तो ये टर्म यहां गुना हो जाएगा और ये तो जस का तस केवल रहेगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a माइनस 2 10 स्क्वायर a, ये केवल गुना कर दिए। यहां एलसीएम लिए, सेम टर्म नीचे एलसीएम में है, सेम टर्म ऊपर एलसीएम में, तो दोनों कट चुका है पहले से ही। अब ये कितना हो गया, ऊपर देखते हैं, इसको गुना करते हैं यहां से, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 10a है और ये 2 10a है, तो जुड़ के कितना हो गया 3 10a, 3 10a माइनस 10 क्यूब a, 10 क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ये फॉर्मूला किसका हो गया 10 3a बराबर, इसको भी आप लोग लिख लीजिए 10 3a बराबर, इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, तीनों फॉर्मूला हम आपको एक जगह लिखा देंगे, और आपको याद करने में सुविधा कैसे हो या आप कंफ्यूजन से कैसे बचे वो भी हम आपको बताने वाले हैं, तो इसको लिख लीजिए। यहां पे देखिए हम तीनों फॉर्मूला आपके लिए लिख दें एक जगह पे, आपको भी नीचे नोट कर लेना, वो तो हम बताएं डिराइव करके, वो तो लिखना है, उसके नीचे ये लिखना आपको। तो साइन 3a का फॉर्मूला 3 sin a माइनस 4 sin q होता है, cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है, और tan 3a अभी बताएं 3 10a माइनस 10 क्यूब a 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। देखिए आप लोग को याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैचिंग लग रहा होगा, 3 4 3 4 3 उल्टा थोड़ा सा हो गया है। देखिए समझिए, आपको एक चीज याद रखना है दिमाग में, साइन को याद रखना है, इसको देखना है। साइन 3a है, 3a है, हम जो बोल रहे हैं उसको, उस वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए। साइन 3a तो 3 बोल रहे हैं तो 3 sin a, मतलब समझिए कि 3 बाहर आ गया, समझने के लिए हम केवल बता रहे हैं। 3 sin a और माइनस 4 sin क्यूब a, अरे दो ही तो टर्म है, इधर आपको जो भी टर्म दिख रहा होगा, या हम जो क्या बोल रहे हैं साइन में, इस जो साइन का फॉर्मूला है, इस जो कॉस का फॉर्मूला है, उसमें आपको साइन a दिख रहा है, साइन क्यूब a दिख रहा है, कॉस क्यूब a दिख रहा है और कॉस a दिख रहा है, दो ही तो दिख रहा है ना, क्यूब एक सिंगल। तो हम वही बोल रहे हैं कि अगर इधर 3 sin a हो गया तो इधर माइनस 4 sin क्यूब a, क्या बोल रहे हैं, साइन 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, बीच माइनस ही है, चाहे यहां चाहे यहां, कंफ्यूजन आपको यही दोनों याद करने में होगा, इसलिए हम समझा रहे हैं। अब cos 3 में है तो इस टर्म को उलट के याद रखना, जैसे आपको साइन का याद हो गया कि 3 sin a पहले था, फिर माइनस था, फिर 4 sin क्यूब a था, तो cos में जस्ट उलट के आपको याद करना है, इधर आ जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, याद हो गया, ये तो आपको याद रखना है। देखिए थोड़ा सा समझ सकते हैं, यहां 3 sin a था आगे, जैसे अगर आप tan 3a का फॉर्मूला sin 3a बाय cos 3a से निकाल के समझे, हम ऐसे याद रखने के लिए केवल बता रहे हैं, तो sin 3a बाय cos 3a, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 3a बराबर sin 3a बाय cos
3a। तो आपको कैसे याद रखना है? अच्छा, साइन 3a में पहले 3 साइन था तो 3 tan a कर देना केवल। साइन 3a अगर है उसमें कॉस से भागा देंगे तो टेन ही में तो चेंज होगा ना। तो यहां साइन, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, टेन 3a में साइन ऊपर होता है और कॉस नीचे होता है। टेन का फॉर्मूला में टेन 3 में साइन ऊपर है बटे कॉस। तो आपको इस तरह से इमेजिन केवल करना है कि अच्छा यहां 3 साइन a था तो अगर हम कॉस से भागा देंगे तो 3 tan a, इधर माइनस टेन क्यूब याद रखना है आपको, और इधर 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर याद रखना है। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। ये दोनों आपके लिए क्लियर हो गया होगा, इसको आपको याद रख लेना है। चलिए इसको लिखिए। अब हम लोग कुछ हायर अंडरस्टैंडिंग देखने वाले हैं। हायर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा सिलेबस अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में एसएससी साइन 3a, साइन 2a, कॉस 2a, कॉस 3a, टेन 3a, टेन 2a, यहां तक अभी तक एसएससी के सिलेबस में आ रहा है एग्जामिनेशन में। लेकिन हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप इसी सम एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला का यूज करके आप साइन 4a भी निकाल सकते हैं, साइन 5a भी निकाल सकते हैं, टेन 4a, टेन 5a, ये सब निकाल सकते हैं आप लोग, ये डेरिवेशन से ही। तो अब बोलिएगा कि हम आपको बता क्यों रहे हैं, क्या फायदा होगा इसका। देखिए क्या फायदा होगा हम आपको बताते हैं। आप इसको देखिए, जो हम उसको लिखे हैं इस बोर्ड पे आपको ध्यान रखना चाहिए। हम बताने वाले हैं कि क्या फायदा होगा अगर हम हायर अंडरस्टैंडिंग रखें। जैसे एक पल के लिए सोच लीजिए कि आपको साइन 3 का फॉर्मूला पता नहीं है, अभी हम ड्राफ्ट कराए थे आपको 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, आपको पता नहीं है। अब एसएससी सीजल के प्री एंड मेंस में इतना बराबर वाट लिखा हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप यहां पे हिट एंड ट्रायल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं? हिट एंड ट्रायल मतलब एंगल पुटिंग, एंगल पुटिंग। तो बोलिएगा एंगल पुटिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, हम उसी को समझा रहे हैं। जैसे यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि साइन 3a बराबर 2/√3 कि आप यहां से कुछ एंगल का मान निकाल दीजिएगा, या ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है √3/2, या ऐसा भी नहीं लिखा है 1/√2 कि आप देख लीजिएगा हाँ यहां सेटिस्फाई कितना एंगल पे कर रहा है, सेटिस्फाई कर दें, यही यहां मान पुट करेंगे एंगल ए की जगह, यहां भी एंगल है, यहां भी एंगल है, जो मेरा मान सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन वही मेरा टिक कर देंगे उसको। हम आपको मैराथन जब कराए थे उसमें समझाए थे। यहां पे केवल वाट का निशान दिया हुआ है, यानी इसका यह मतलब हुआ कि ये जो है ना इसके भी बराबर हो सकता है, इसके भी बराबर हो सकता है, इसके भी बराबर हो सकता है, इसके भी बराबर हो सकता है। तो अगर आप हिट एंड ट्रायल से अगर चलना भी साथ चाह रहे हैं ना तो 0 पुट कीजिएगा, या 90 पुट कीजिएगा, 30, 60 या 45 कुछ भी पुट कीजिएगा। तो ऑप्शन हो सकता है कि मैचिंग हो जाए। जैसे आप मान लेते हैं कि एंगल है 30 डिग्री पुट किए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सपोज एग्जांपल बता रहे हैं। तो आप पुट करना कहां से स्टार्ट कीजिएगा, यहां से, फिर यहां पे भी नहीं होगा तब यहां से, फिर यहां भी नहीं होगा तब यहां से, फिर इसमें पुट कीजिएगा। क्रम तो वही ना होता है कि पहले ए में देखते हैं, अच्छा सेटिस्फाई नहीं किया छोड़ दो, यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं किया, अब ये सेटिस्फाई करके ये टिक मार देते हैं। लेकिन हो सकता है कि एंगल 30 अब जब पुट करते तो एंगल 30 मान लेते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको टाइम लगा कि नहीं लगा। हम ये बोल रहे हैं कि आप 30 डिग्री पे इसका मान निकाल लें, ठीक है, आगे कुछ भी 30 डिग्री यहां पुट किए, पता चला कि ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, फिर यहां भी पुट किए, ये मैच नहीं कर रहा है, अब यहां पुट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैच कर रहा है। लेकिन आपके अंदर डर ये भी है ना कि हो सकता है ये भी ऑप्शन मैच करे 30 डिग्री पे, हो सकता नहीं हो सकता है 30 डिग्री पे जो इसका मान है, क्या ये वेरिएबल है कि नहीं, पूरा ये भी वेरिएबल है। तो 30 पे ये भी तो जितना मान 30 पे इसका आ रहा है, हो सकता है 30 पे इसका आ जाए। 2 ऑप्शन आपका कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आप क्या कीजिएगा, फिर यहां 45 या 60 पुट कीजिएगा, फिर आपको पुट करना होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड किस सेंस में, आप मेरे बात को समझिए। आपको अगर मान लेते हैं कि कोई दूसरा तरीका नहीं है, जैसे सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला से डिराइव करने का तरीका नहीं रहता आपके पास, तब हम हिट एंड ट्रायल से ही लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल ही लगाते हैं एंगल पुट करके ही। लेकिन अगर हम जान रहे हैं कि मेरे पास सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला है, तो हम इसको sin 2a प्लस a में अगर हम तोड़ दें और सारा टर्म साइन में है तो हम सबको साइन में ही रखें, तो जो भी मेरा आंसर आएगा ना वो डायरेक्ट मैच करने वाला होगा। जैसे जब हम इसको सॉल्व किया आपके पीछे, तो कितना आया था 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, इतना आया था। तो जब ये आ जाएगा तो हम डायरेक्ट ना टिक मारेंगे, हमको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। लेकिन जब हम एंगल पुट करते हैं ना
तो थोड़ा सा दिक्कत यह हो जाता है कि चूंकि सब वेरिएबल है ABCD ऑप्शन, तो वेरिएबल मैच कर सकते हैं ना, तो ये चीज समझ के रखिए। आपके पास अगर ऑप्शन है ही कि आप सम एंड सब्ट्रैक्शन से सारा sin 4a sin 5a निकाल सकते हैं, तो आप उसी का यूज कीजिए। दिक्कत हो रहा है हिट एंड ट्रायल से चलिए, तो यही होता है हायर थिंकिंग, ठीक है ना। तो इसी कारण से हम आपको बताने वाले हैं कि sin 4a आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। हम ये ड्राइव नहीं करेंगे, हम केवल आपको समझा देते हैं। देखिए समझिए, कि sin 4a अगर निकालना हो, नोट में करके जैसे स्टार देके निकालना है sin 4a, ठीक है ना। sin 4a आप अभी तक आप sin 3a भी जान चुके हैं, मतलब 3a पे सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जान चुके हैं, 2a पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जान चुके हैं। तो हम इसको दो तरीका से तोड़ सकते हैं, sin 2a प्लस 2a से, या तो फिर sin 3a प्लस a से तोड़ सकते हैं। आपकी मन जिसमें तोड़ना उसमें तोड़िए। sin 2a का फिर फॉर्मूला लगाइए, cos 2a का फॉर्मूला लगाइए, जो आपका आंसर आ रहा है निकाल दीजिए उसको। आप इसी तरह से cos 4a निकाल सकते हैं, इसी तरह से tan 4a निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप लोग sin 5a भी निकाल सकते। कैसे? sin 3a प्लस 2a से। तो sin 5a भी आपका निकल जाएगा। अब sin 6a भी निकाल सकते हैं। sin 6a बराबर कितना होगा? sin 3a प्लस 3a। तो हम बस समझाना ये चाह रहे हैं आपको कि आप अब इलिजिबल हैं आगे के सारे मल्टीपल निकालने के लिए, sin 8a, sin 6a, sin 5a, sin 4a। तो इसको अंडरस्टैंडिंग में आप लोग केवल रख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट में करना हो तो कर सकते हैं, या तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मान है 18 डिग्री पे कितना होगा। देखिए, हम लोग सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला क्यों पढ़े थे आपको हम बताएं पीछे, जैसे sin 15 डिग्री निकालने के लिए, tan 75 निकालने के लिए, sin 75 निकालने के लिए, इसके लिए पढ़े, या sin 4a, sin 3a, इसी से तो ड्राइव हो रहा था ना सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला sin a प्लस b से। तो हम उसी फार्मूला का यूज करके 18 डिग्री भी निकाल सकते हैं। कैसे? अभी आपको समझ में आ जाएगा। और हम लोग sin 18 निकालेंगे, फिर उससे cos 18 अपने आप निकल जाएगा। sin और cos में रिलेशन होता है फॉर्मूला। cos 18 निकल गया तो क्या tan 18 निकाल सकते हैं? बोलिएगा हाँ निकाल सकते हैं। तो तीनों निकल गया तो फिर 6 ट्रिग्नो फंक्शन तो आपको पता ही है, sin पता है तो cosec पता है, cos है तो sec पता है। तो हम इसी को ड्राइव करने वाले हैं, और ये वैल्यू आपको याद रखना है। हम बार बार बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत काम देगा। sin 75, tan 75, sin 18 हो सकता है आ जाए, हाइट एंड डिस्टेंस में काम देगा। तो जितना हम बोल रहे हैं आपको करते जाना है केवल। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि sin 18 डिग्री के मान निकालने वाले हैं, sin 18 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, थीटा बराबर 18 डिग्री है, ठीक है। यानी अब समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 थीटा बराबर 18 पचे 90 डिग्री। अब बोलिएगा कि 5 थीटा क्यों कर रहे हैं, रटना होगा? तो नहीं रटना होगा, समझिए। हम जैसे 5 से गुना कर दिए, 5 से तो 90 डिग्री बन गया। आप सोच के देखिए खुद दिमाग में कि हम 2 से क्यों नहीं गुना कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2 कर दे शायद अगर 36 बन जाएगा, ये 18 दूनी 36। क्या sin 36 आपको पता है? cos 36 पता है? बोलिएगा नहीं पता है। आप इसको 3 से गुना कीजिएगा, 54 डिग्री बन जाएगा। क्या आपको कोई भी ट्रिगो फंक्शन 54 डिग्री पे पता है? बोलिएगा नहीं। लेकिन 90 डिग्री बन जाएगा ना, तो सहूलियत हो जाता है। क्या सहूलियत होगा आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं इधर कि 2 थीटा इधर रहने देते हैं और इसको लिखते हैं 90 माइनस 3 थीटा। क्या बोल रहे हो उसको समझिए। 2 थीटा इधर रहने दिए, 3 को उधर लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले, इसमें साइन दोनों साइड ले लेते हैं, चूंकि हमको साइन का ही तो मान चाहिए ना, तो साइन दोनों तरफ ले लिए। तो इधर भी जैसे साइन लेंगे तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा वो भी हम बताते हैं। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आप यहां पे 3 थीटा को इधर रखते हैं और 2 थीटा को उधर ले जाते हैं, उसको भी हम समझाएंगे, उसका दिक्कत नहीं लेना है। आपका माइंड में जितना सवाल उठ रहा है ना, मेरा मन में भी वो सवाल उठता था, तो हम समझाएंगे कि उसमें दिक्कत क्या हो रहा है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमको sin 18 मान निकालना है। हमको हो सकता है 5 तरीका से निकले, 6 तरीका से निकले, लेकिन हमको देखना है कि जो तरीका इजी है हम उस तरीका में जाएंगे। जो इक्वेशन मेरा इजी लगेगा उसी में ना हम वैल्यू निकालेंगे। हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है केवल, ऐसा नहीं बोला कि आप कॉम्प्लिकेटेड विधि से निकाले तो आप ग्रेट होंगे, वैसा तो कुछ बोला नहीं गया। तो हम क्या करते हैं, साइन को इसको तोड़ते हैं। अभी समझाएंगे कि हम
थीटा 3 थीटा को इधर क्यों नहीं रखें और 2 थीटा को उधर क्यों नहीं लेंगे। देखिए समझिए, इसको फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम बताएं आपको, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बना। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, आपको दिख रहा है कॉस कॉस कटेगा, तो 2 sin थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब क्या करते हैं नीचे देखिए, ये है 2 sin थीटा बराबर, इसको कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो -4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एक इक्वेशन बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं क्वाड्रेटिक साइन में बन गया मेरा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर साइन में बन गया मेरा तो साइन का मान निकल गया, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब समझिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस में, साइन में, तो क्या साइन का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, इसलिए साइन थीटा बराबर, थीटा क्या है, यही तो 18, मतलब हमको साइन थीटा ही तो निकालना है ना, साइन 18 हम किसको मान लिया, थीटा को, यानी हम बोल सकते हैं कि हमको क्या निकालना है, साइन थीटा बराबर वाट, यही हमको निकालना है। थीटा हम कितना मान लिया 18 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी के फॉर्मूला से लगाते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है ना। कितना हो गया, -2 प्लस माइनस ये √20 यानी 2√5/8। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे इसको तो 2 भागा दे दीजिए पहले, तो -1 प्लस माइनस √5/4, यानी यहां से साइन का 2 मान निकला। क्या मान निकला है, एक -1 माइनस √5/4, एक और क्या निकला है -1 प्लस √5/4, ये साइन 18 डिग्री के 2 मान निकला है। लेकिन आप समझ के देखिए कि थीटा क्या 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है, बोलिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन नेगेटिव होता है, बोलिएगा नहीं, तो ये आपको दिख रहा है नेगेटिव, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये कट हो गया। तो यानी कि इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 18 डिग्री बराबर कितना आ गया, √5 - 1/4, यही आपका आंसर है। और यही आपको याद रखना है, ठीक है ना, पूरी हूबहू ये याद रखना है आपको। ये कट कर देते हैं इसको, ठीक है ना, यहां पे हम कट कर देते हैं इसको, ये मान आपको नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव है। तो साइन 18 डिग्री निकल गया √5 - 1/4। क्या आप cos 18 निकाल सकते हैं, कैसे, अब ये फॉर्मूला नहीं लगाना है कि हम लोग फिर थीटा मानेंगे 18 डिग्री फिर cos का फॉर्मूला तोड़ेंगे, क्यों, हम लोग जान रहे हैं साइन थीटा निकला है, cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से हम लोग निकालेंगे cos का मान। पहले इसको लिखिए आप लोग, देखिए अब हम लोग समझते हैं कि जो आपको कंफ्यूजन था ना उसको हम दूर करते। कंफ्यूजन क्या था, हम अभी क्या लिखे थे, 2 थीटा बराबर 90 - 3 थीटा, उसके बाद साइन दोनों साइड लिए थे। आप ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आप इसको ऐसे लिखते 3 थीटा बराबर 90 - 2 थीटा, लेकिन हम इसी को लेकर के क्यों चले, इसको लेकर के क्यों नहीं चल रहे, वही आपको समझा रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए। तो अगर हम यहां से अभी देखिए समझ में आ जाएगा, अगर हम यहां साइन ले लें तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा और इधर कितना हो जाएगा cos 2 थीटा। सपोज हम इसी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, दिक्कत क्या हो रहा है हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और अगर ये cos में है तो cos को हम चेंज करेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको साइन का ही मान निकालना है। अब ये जो है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बना ये क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए, सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो मान आ रहा है वही मान हो सकता आ जाए, लेकिन सॉल्व करना इजी है तो बोलिएगा नहीं इजी है। इसी कारण से हम इस कंसेप्ट को लेकर के नहीं चले, हम पिछला जो कंसेप्ट लेकर चले उसमें मेरा सहूलियत था। देखिए समझिए, आप इस कंसेप्ट से भी लेके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको और ज्यादा सोचना होगा। क्या बोल रहे समझिए, थोड़ा सा इसको आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप इसी को लेकर के चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए थिंकिंग ज्यादा होना चाहिए। कैसे समझिए, हम बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं हम लोग।
अगर हम इसको ऐसा कर दें, सपोज हम लोग साइन नहीं लेते हैं, हम लोग कॉस दोनों साइड लेते हैं, तो हम बोल रहे हैं ना आपको थोड़ा सा थिंकिंग ज्यादा होना चाहिए। क्यों? आपको अगर साइन निकालना है तो आप साइन ही ना लेके चल लेंगे। आपको मन में क्या आ गया, अच्छा साइन हमको निकालना है तो साइन ही दोनों साइड लेते हैं, टेन निकालना है तो टेन ही दोनों साइड लेते हैं, आप लोग देखते भी होंगे। लेकिन अगर आपको इस विधि का यूज करना है तो आप पहले कॉस लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा इससे। कॉस 3 थीटा बराबर इधर हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब कॉस को जैसे तोड़िएगा तो कितना होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर, इसको तोड़िएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि कॉस कॉस कटेगा, इधर से कॉस ये कॉस कटेगा तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर 2 साइन थीटा। अब इसको अगर फिर से चेंज कीजिए तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 और इसको इधर ले जाइए 2 साइन थीटा बराबर 0 बना। अब ये इक्वेशन पिछला इक्वेशन से ही मैच कर रहा है, कैसे समझ के देखिए। आप इसको इधर ले आइए, दोनों को, सारा टर्म को उधर लिखना है तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 -1। तो अब यहां से जैसे साइन थीटा फिर से निकालिएगा तो माइनस बी लिख दे रहे केवल, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्या फिर से वही बन रहा है नहीं बन रहा है? तो हम वही चीज समझा रहे हैं कि अगर आप यहां डायरेक्ट साइन लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हाँ कॉस ले लीजिए तो आपका आंसर वही आ जा रहा है। तो थोड़ा सा हायर थिंकिंग होना चाहिए इसके लिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग कॉस का मान देखने वाले हैं, कॉस 18 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, नीचे लिखते जाना है, ठीक है ना। अभी जहां तक कराए उसका नीचे इसको जस का तस लिखना है, ठीक। 1 माइनस साइन 18 का मान कितना होता है, √5 माइनस 1 बाई 4 इसका होल स्क्वायर होगा। यहां भी आप स्क्वायर दे दीजिए, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। तो यानी कि यहां पे अगर हम जैसे तोड़े इसको तो 1 माइनस 6 माइनस 2√5 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर 16। 1 माइनस 1 यहां ना है, 1 माइनस कोई दिक्कत, स्क्वायर केवल तोड़ दे रहे हैं। अब जैसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2√5 बाई 16। अब यहां से हम लोग रूट हटाते हैं तो कॉस 18 डिग्री बराबर रूट ओवर 10 प्लस 2√5 बाई, यहां से 4 बाहर निकल जाएगा 16 का, आपको पता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन हम इसको थोड़ा सा बोल रहे हैं कि हम इसको फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देने वाले हैं। आप उसको देखिए और उसको याद कीजिए, वो याद करने में सुविधा होगा। प्लस में जब हम साइन 36 या कॉस 36 निकालेंगे तो उसी रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे, तो उसमें भी फायदा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहां 2 कॉमन कीजिए, 2 यहां भी दिख रहा है, 2 यहां भी, तो जब बाहर आएगा तो √2 बाहर आएगा बन के, √2 रूट अंडर, और अंदर क्या बचेगा 5 प्लस √5 बाई 4 बन रहा है। अब यहां पे देखिए तो कॉस 18 डिग्री बराबर रूट ओवर 5 प्लस √5 बाई 2√2, ये आपको याद रखना है। देखिए ये याद करने में सुविधा कैसे हो रहा है, साइन 18 आपको याद है, साइन 18 से ही कॉस 18 निकल रहा है। साइन 18 कितना होता है √5 माइनस 1/4, वर्ड पे ध्यान दीजिए, √5 बोल रहे हैं, तो उसी तरह यहां पे याद रखिए कि कॉस 18 बराबर √5 फिर प्लस √5 बटे में 2√2, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना थोड़ा सा सरल है, इजी सिंपल है, तो इसको लिख लीजिए आप यहां। इसको मिटाते हैं। इस तरह से हमारा साइन और कॉस 18 डिग्री पे निकल गया। अब बोलिएगा 10 18 क्यों नहीं बता रहे ड्राइव करके। देखिए समझिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगे, कितना आप लोग रटिएगा। आप ये समझिए ना कि एग्जाम में आपको अगर 10 18 आ गया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है रूट में करके, आपको साइन 18 याद है, कॉस 18 याद है, तुरंत भाग दीजिए, 30 सेकंड 1 मिनट में आपका आंसर आ गया। तो रट आप सब कुछ नहीं सकते हैं, फॉर्मेटिंग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे चेंज होते हैं, लेकिन हाँ हम लोग जितना रिक्वायर्ड है उतना करते जाएंगे। तो अगर साइन पता चल चुका है 18 डिग्री, आप कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉस 18 पता है, सेक 18, 10 18, कॉट 18 तो आपको पता भागा देने से निकलता है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान 36 डिग्री पे देखने वाले हैं। 36 डिग्री क्यों देखने वाले हैं, आप बोलिएगा 37 डिग्री क्यों नहीं दिख रहे हैं, या 17 डिग्री क्यों नहीं दिख रहे हैं,
या फिर बोलिएगा 48 डिग्री पे क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, क्यों, समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। आपको sin 18 cos 18 tan 18 मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 18 डिग्री पे पता है, तो हम sin 36 डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। कैसे? sin 36 को लिखेंगे sin 2 इंटू 18 और sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे केवल। तो sin जैसे निकल जाएगा 36 पे, cos 36 अपने आप निकलेगा sin cos का रिलेशन से। sin cos निकल गया तो tan 36 निकल गया, sin निकला हुआ तो उससे cos भी पता चल गया, cos निकला sec पता चल गया। तो देखिए क्या समझा रहे हैं उसको आपको समझ में आएगा कि आपको अगर निकालना है sin 36 डिग्री, sin 36 डिग्री, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 sin, या ऐसा हम एक स्टेप और बढ़ जाते हैं sin 2 इंटू 18 डिग्री लिख सकते हैं। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये 2 sin 18 डिग्री और cos 18 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग sin 36 भी अब निकालने के लिए समर्थ है, एलिजिबल है। हम 37 डिग्री नहीं निकाल सकते, 67 डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, 77 डिग्री नहीं निकाल सकते, लेकिन 36 तो निकाल सकते हैं ना हम लोग। देखिए अब 2 sin 18 डिग्री का मान अभी हम बताएं आपको √5 माइनस 1/4, ठीक। और इसका मान कितना बताएं अभी हम, √5 प्लस √5/2√2, 2√2। बस सॉल्व करना है, 2 से 2 कट गया, यहां पे समझिए ये गुना हो गया तो कितना हो गया 4√2, 4√2। अब समझिए ये रूट के बाहर है ये टर्म √5 माइनस 1, जब हम रूट के अंदर लगेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। जैसे रूट से, जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि √4 है, यानी ये 2 का स्क्वायर है, तो केवल 2 मेरा आंसर आता है। हम ये समझाना चाह रहे हैं, देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि मान लेते हैं कि 4x लिखा हुआ है, 4x, तो जब हम 4 को बाहर निकालते हैं तो कितना लिखते हैं 2√x लिखते हैं। तो जब रूट के बाहर आता है कोई भी टर्म तो रूट उस पर भी चढ़ेगा। और अगर हम उल्टा करें कि अगर अब हमको 2√x लिखा हुआ है, मतलब ये बाहर है, ये अंदर था, अंदर से बाहर ले गए तो रूट इस पे भी चढ़ेगा। ये बाहर था, अब इसको अंदर ले रहे हैं तो इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा √4x। मतलब इधर से जब अंदर जा रहे हैं तो स्क्वायर बन जा रहा है, जब इधर से बाहर आ रहे हैं तो रूट बन के 2 केवल बच रहा है। तो ये रिलेशन आप लोग को समझ के रखना है, केवल आप समझते भी होंगे। तो हम वही कर रहे हैं कि इसको जब अंदर लेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा एक रूट में चल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ये जो टर्म है ये पूरा रूट में आने वाला है यहां पे, तो ये बड़ा रूट है। और इधर कितना है 5, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं √5 इंटू √5 प्लस 1। आप बोलिएगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको एक शॉर्ट फार्मूला लाना है, ऐसा फार्मूला लाना है जो आपको समझ में आए। हम यहीं तक लिख के भी छोड़ सकते हैं, क्या याद हो पाएगा आपको, नहीं याद हो पाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहां पे, अब समझ के देखिए ये √5 माइनस 1 है, √5 प्लस 1 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होने वाला है 4, ठीक है। और एक बार बच जाएगा ये √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 इंटू √5, और नीचे तो जस का तस है, कितना है नीचे 4√2, 4√2। तो इसीलिए हम बोले थे आपको कि ये फॉर्मेट में आपको याद रखना है किसका, cos 18 का, ये मान लिखा था फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सहूलियत हो रहा है हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग विच इंप्लाई sin 36 डिग्री बराबर 2 √5 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो 5 माइनस √5 डिवाइड बाय 4√2, 4√2। अब यहां से ये कट जाएगा तो कितना आ गया √5 माइनस √5 बाई 2√2। ये आपको याद रखना है sin 36 डिग्री बराबर। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको cos 18 से मैच करता हुआ लग रहा होगा। कैसे, cos 18 का मान कितना था √5 प्लस √5 बाय 2√2। तो देखिए sin 36 भी वैसा है कि नहीं है, तो मैच कर रहा है, इसलिए हम ये फॉर्मूला आपको बता रहे हैं याद रखने के लिए। इसको लिखिए, अब मिटाते हैं इसको। अब हम लोग cos 36 डिग्री पे मान देखने वाले हैं, cos 36 डिग्री बराबर व्हाट। तो आपको पता है कैसे निकलेगा, चूंकि cos 36 डिग्री बराबर होगा √1 माइनस sin² 36 डिग्री। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
रूट ओवर 1 माइनस, अभी इसका मान बताए थे हम लोग sin 36 का 5 माइनस रूट 5 बाई 2 रूट 2 इसका होल स्क्वायर, यही पढ़े थे। अब इधर देखिए, स्क्वायर इस पे भी चढ़ेगा इस पे, तो ये रूट स्क्वायर कट जाएगा, यहां स्क्वायर होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस ऊपर कितना हो जाएगा 5 माइनस रूट 5 और नीचे कितना हो जाएगा 8। अब एलसीएम लीजिए यहां से, तो ये बन जाएगा रूट अंडर 3 प्लस रूट 5 बाई 8 बनेगा। अब हम लोग इसको रूट से बाहर निकालने वाले हैं। देखिए आप इसको आंसर ऐसे भी याद रख सकते थे कि cos 36 बराबर इतना, लेकिन हम लोग ऐसा टर्म में निकाल रहे हैं ना, ऐसा हम लोग मान देख रहे हैं कि मैचिंग हो और याद जल्दी से हो जाए। तो हम लोग क्या करें, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमको यहां 2 से गुना करना होगा, यहां भी 2 से। क्यों? 8 को अगर रूट से बाहर निकालना है तो 2 से गुना करेंगे 16 का 4 निकल जाएगा। और आप लोग जानते भी होंगे रूट से बाहर निकालने के लिए हमको 2ab चाहिए, 2ab कहीं नहीं था तो 2 से गुना कर दिए, अब रूट से बाहर निकल जाएगा। देखिए ऊपर क्या बन गया, अब 6 प्लस 2 रूट 5 बाई 16 और ये है रूट अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में कितना है 16। अब बोलिएगा कैसे लिख दें इसका स्क्वायर, तो ये कंसेप्ट ही है, देखिए समझिए, हम मोटा मोटी समझा देते हैं। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब ये भी समझिए कि अगर इस टर्म को हमको रूट से बाहर निकलना, स्क्वायर रूट से, तो हमको स्क्वायर बनाना होगा कि क्यूब बनाएंगे हम इसको, हम वहां समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। हम ये बोल रहे हैं कि ये टर्म लिखा हुआ था, केवल ये टर्म, हम 2 तो बाद में गुना किए, अगर इसको हमको रूट से बाहर निकालना है तो कहीं ना कहीं इसको स्क्वायर बनाएंगे, क्यूब तो बनाएंगे नहीं। तो स्क्वायर बनाएंगे तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है, जैसे हम समझाना ये चाह रहे थे कि समझिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये पता होगा आपको। तो उल्टा याद रखिए कि अगर यहां प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, 2ab प्लस है तो, अगर यहाँ 2ab माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। बाकी तो सब कुछ सेम दिख रहा होगा आपको। तो वही दिमाग लगाएं कि अगर हम 2 से गुना किए तो यहाँ बीच में प्लस है, 2ab ये बनेगा, ये बनेगा, कोई ना कोई बनेगा, 2ab यही बन रहा है, तो बीच में प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। और 2 यहाँ है और रूट 5 को आप ऐसा लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू 1। तो देखिए 2ab मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, तो a का ये क्या होना चाहिए, देखिए समझिए 2ab, तो यहां क्या होना चाहिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का समेशन, तो वही तो है। 6 कैसे आता है, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 6, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको कितना लिख दिए, या एक स्टेप हम बढ़ा भी देते हैं, जो नए होंगे उनको भी कम से कम समझ में आ जाए। हम ऐसा इसको कर रहे हैं, देखिए समझिए, रूट अंडर इसको लिख सकते हैं 6 को रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 16। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यानी कि इसलिए cos 36 डिग्री बराबर रूट 5 प्लस 1 बाई 4, यही आपका आंसर है। इसको लिखिए, उसके बाद हम चारों फॉर्मूला को एक जगह लिखेंगे, उसके बाद आपको तुरंत मैचिंग से याद हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो 4 मान हम लोग ड्राइव किए हैं 18 और 36 पे साइन कॉस का मान, उसको याद कैसे रखें। तो जिस सेटअप में हम लिखे उसी सेटअप में आपको लिख लेना है, ठीक है, कॉपी में नीचे, नोटबुक के नीचे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमको फॉर्मूला याद करना होता है, क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस देखते हैं और सिमिलैरिटी देखते हैं, तो उससे हमारा फॉर्मूला जल्दी याद होता है, माइंड में जल्दी स्ट्रैक होता है, वही दिमाग यहां लगाएंगे। तो देखिए समझिए, साइन का जो मान है 18 या 36 पे, मान क्या है, एक साइन 18 पे, एक 36 पे साइन है, कॉस एक 18 पे है, कॉस 36 पे है, और तो कुछ है नहीं, 18 36। तो साइन का मान माइनस है, बीच में यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, कॉस के मान में बीच में प्लस है, यहां भी प्लस है, याद रखेंगे। अब साइन 18 हमको याद रखना है, उससे कॉस 36 याद हो जाएगा, इसीलिए वी सिंपल लिखे, साइन 18 बराबर कॉस, आपको याद रखना साइन 18, याद नहीं रखना आपको,
ये दोनों आपको याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है कॉस का मान, ये याद रखना है, इससे रिलेट करके हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि रटने का कुछ सीमा होना चाहिए, लिमिट ना होना चाहिए। तो हम लोग कैसे याद रख रहे हैं, साइन 18 का मान आपको याद है √5 - 1/4, तो cos 36 √5 + 1/4 सेम। साइन 36 √5 - √5/2 तो अब cos 18 ही तो बच रहा है ना, क्योंकि यहां से हम लोग साइन 18 से cos 36 पढ़ लिए, cos 36 याद है, अब cos 18 याद रखना है, तो साइन 36 से कैसे देखिए मैच कर रहा है कि नहीं दोनों फॉर्मूला। तो कैसे याद रखना, देखिए आप लोग घर में कैसे याद कीजिएगा। साइन 18 आपको याद है, साइन 18 √5 - 1/4, साइन 18 cos 36, साइन 18 cos 36, साइन 18 cos 36, ऐसे याद रखना है। साइन 36 आपको मान याद रखना है √5 - √5 / 2√2। साइन 36 अगर आपको याद है तो cos 18 याद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये फार्मूला, ये जो मान है उसको। तो आज तक के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 22.5 डिग्री पे मान देखने वाले हैं। थीटा = 22.5 डिग्री है, इस पे हम लोग को साइन का मान देखना है और कॉस का। तो अब आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे ड्राइव करके भी हम बताए हैं कैसे निकाले हैं। जैसे समझिए हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है कितना, थीटा बराबर 22.5 डिग्री पे साइन का मान। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले 2 थीटा कर लेते हैं, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ दोनों साइड साइन ले लेंगे, तो साइन 2 थीटा बराबर 1/√2। आपको हिंट दे दे रहे हैं केवल। अब यहां से आप इसको साइन थीटा ना को निकालना है, साइन निकालना है, तो 2 sin थीटा × cos थीटा लिखिए, चेंज कीजिए कॉस को, वहां से साइन का मान निकल जाएगा। साइन का मान जैसे निकला आप इसी का यूज करके कॉस का मान निकाल सकते हैं। तो ये आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो हम बताएंगे। और जो अभी कंसेप्ट बचे हुए हैं, लगभग हमको लगता है 7-8 लेक्चर और भी होंगे। देखिए लेक्चर मेरा थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि अब पूरा बेसिक से बताएंगे, अभी और भी आपको समझ में आएगा। जितना भी हम चीज़ बता रहे हैं ना, शुरुआत से पूरा बता रहे हैं आपको, और एक सीक्वेंस वाइज में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आगे कोई चीज़ पीछे पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे हमारा कंसेप्ट क्लियर मतलब खत्म हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा ईजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे चेंज होंगे, वो सब सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।